वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक कर रहे थे। कुछ फॉर्मूले कल वाली वीडियो में यूज़ हुए थे और कुछ आज यूज़ होंगे। उन सभी फॉर्मूलों को मैंने एक जगह कंपेल कर दिया है। एक बार आप इनका रिवीजन कर लीजिए, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज। परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है किसी पॉइंट से और इस लाइन पे। हमें पॉइंट क्या दे रखे हैं, x1 और y1। हमें जो इक्वेशन दी होती है लाइन की, उसमें उन पॉइंट को पुट कर देते हैं और जो x का कोफिशेंट होता है उसका स्केयर प्लस जो y का कोफिशेंट होता है उसका स्केयर करके ऐड करके अंडर द रूट ले लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के अंदर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d = c1 - c2। मतलब कि जो हमारे कांस्टेंट की वैल्यू होती है उनको माइनस करके मोड के अंदर लिखा जाता है और अंडर द रूट 1 + m² लिखा जाता है। स्लोप फॉर्म में पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y - y1 = m × x - x1। आगे ax + by + c = 0 परपेंडिकुलर टू लाइन। अगर कोई लाइन हमें गिवन है वो किस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, जब हमारा y का जो कोफिशेंट है वो x का बन जाए और जो x का कोफिशेंट है वो y का बन जाए और साथ में नेगेटिव साइन भी आ जाए, प्लस में जो हमारा कांस्टेंट है वो चेंज हो जाए। मतलब कि ax + by + c परपेंडिकुलर किसके होगा, bx - ay + k = 0। आगे है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या इक्वेशन बनती है, y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 × x - x1। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, x बाय में a + y बाय में b = 1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, y = mx + c। नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, x cos θ + y sin θ = p। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, y - y1 बाय में sin θ = x - x1 बाय में cos θ = r। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन जो गिवन होते हैं उसके लिए निकालना हो तो क्या बनता है, x2 - x1 बाय में a = y2 - y1 बाय में b = -a x1 + b y1 + c/a² + b²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है। आप इसको अच्छे से किसी नोटबुक में लिख के बार बार रिवाइज कीजिए। आगे क्या दे रखा है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ax² + 2hxy + by² = 0 represent a pair of straight line passing from the origin if h² > ab है। वैल्यू ऑफ m1 और m2 जो अलग अलग दी होती हैं हमें गिवन होती है। रियल एंड डिस्टिनेक्ट मतलब अलग अलग रूट होते हैं। इफ़ h² > ab होता है, h की वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ पे x y का कोफिशेंट होता है उसका हाफ लेना होता है। कोइंसिडेंस कब होते हैं, जब h² = ab होता है, और इमेजिनरी कब होते हैं, जब h² ab होता है। m1 + m2 दोनों का सम निकालना हो तो क्या बनता है, -2h बाय में b। ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। और प्रोडक्ट निकालनी हो तो क्या बनता है, a बाय में b। मतलब कि x² का कोफिशेंट डिवाइडेड बाय y² का कोफिशेंट। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस ax² + 2hxy + by² = 0 इज गिवन बाय। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2√h² - ab/a + b। लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax² + 2hxy + by² = 0 आर परपेंडिकुलर इफ a + b दोनों की कोफिशेंट का सम करते हैं। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक ये परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होती है, x² - y² डिवाइडेड बाय a - b = xy/h। ये मैंने जो इस पेज पे आपको फॉर्मूले बताए हैं इन्हीं के ऊपर आज हम मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमने एंगल फाइंड करना है। एंगल बिटवीन x = 2 एंड x - 3y = 6। इन दोनों की दो लाइन के बीच का हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। x = 2 का मतलब क्या है कि y = 0 है। मतलब x = 2 कब होता है, जैसे यूँ मेरे को लाइन दे रखी है तो x = 2 मतलब यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट है तो वो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब कि m1 की वैल्यू क्या आ गई,
1/0 आ गई। इसी तरह आगे x-3y, x-3y का स्लोप निकालेंगे तो मेरा क्या बनेगा 1/3। तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। मेरी टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 × m2। मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, मैं m1 से बोथ साइड डिवाइड कर देती हूँ तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 - m2 बाय में m1 प्लस m2 से डिवाइड कर रहे हैं ना 1/m2 प्लस m1, ये बन जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 - m2 बाय में m1 करेंगे, m2 को m1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा m1 की वैल्यू क्या दे रखी है 1/0 मतलब कि इन्फिनिटी, और 1/m2 मतलब कि ये क्या बन जाएगा 3। 1/m2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1/3 दे रखी है। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो ये सारा क्या दे रखा है हमें मोड के अंदर दे रखा है, तो 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में चला जाएगा तो यहाँ से 3 हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स 3। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स 3। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है एंगल बिटवीन लाइन 2x - y + 3 = 0 एंड x + 2y + में 3 = 0। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था किसका, जब हमें लाइन क्या दे रखी हो परपेंडिकुलर दे रखी हो, उस केस में क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो y का बन जाता है और जो y का कोफिशिएंट होता है वो x का बन जाता है और साथ में साइन नेगेटिव हो जाते हैं। तो इन दोनों पर ये दोनों अगर लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। ये सीधा डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर रिस्पेक्टिवली 0 0 1 0 2 2 एंड 1 2। ये हमें पॉइंट दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है एंगल बिटवीन डायगोनल फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम इनका स्लोप निकाल लेंगे, मतलब m1 की वैल्यू निकाल लेंगे। m1 की वैल्यू क्या आएगी देखो 2 - 0 तो 2, 2 - 0 तो फिर से 2, मतलब m1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इसी तरह m2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा 2 - 0 2, 1 - 1 0, मतलब कि क्या आ गई इन्फिनिटी आ गई। अब हमें क्या करना है दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। मेरे पास एंगल का फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट थीटा m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। सेम क्वेश्चन वही बन रहा है, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे m1 बाय में m2 कर लेंगे, यहाँ से डिवाइड कर लेंगे m2 से, m1 बाय में m2 -1, और नीचे वाले को भी इसी तरह डिवाइड कर लेंगे m2 से 1 बाय में m2 प्लस में m1। इस तरह से बढ़ेगा तो इसका स्लोप सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। टेंजेंट 1 कितनी वैल्यू पे होता है 45 पे होता है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3 1 ऑन लाइन 4x + 3y + 20 = 0। जब भी इस तरह से हमें कोई पॉइंट दे रखा और उस हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करनी हो, तो इसका मेथड क्या होता है कि जो ये पॉइंट दे रखे होते हैं हमें गिवन लाइन के अंदर पुट करने होते हैं, और जो x का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर अंडर द रूट लिख देते हैं और उसको सोल्व कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी तरह सेम टू सेम हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमें पॉइंट दे रखे हैं मतलब जो इंटरसेप्ट है ना हमारी लाइन के 4x - 3y, तो यहाँ से हम वैल्यू सीधा 12 पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 का स्क्वायर क्या है 16 और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, इनका अंडर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ओरिजिन से फाइंड करना है ना, इसमें तो हमें पॉइंट दे रखे थे, यहाँ पे क्या करना है ओरिजिन से फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे 0 0 पुट कर देंगे, बस 12 ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एंड 3 4 टू द लाइन। दो लाइन दे रखे हैं और दो ही पॉइंट दे रखे हैं, दो अलग अलग हमें डिस्टेंस फाइंड करने हैं और फिर उनका रेशियो फाइंड करना है। ये क्वेश्चन करके देखते हैं। 6 को इसके अंदर पुट करेंगे 24, फिर 2 पुट किया -6, और ये 12 इस साइड आके क्या हो जाएगा -12। नीचे क्या करना है इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लेना है। इसी तरह 3 4 इसमें पुट करेंगे 12 -12 -12, यहाँ पे आ जाएगा 16 + 9। D1 की वैल्यू क्या आएगी 24 - 12, 12 में से 6 6/12,
5। यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी 12/5। D1 रेशियो D2 फाइंड करना है 6/5 रेशियो 12/5 मतलब कि 1:2। ये D1 रेशियो D2 की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है इमेज ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन शायद हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन तो हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू 7x + 4y + 3 एंड पासिंग थ्रू 1 - 2y। तो ये हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है और पास किससे कर रही है, इन 2 पॉइंट से पास कर रही है। एक मेथड तो ये है कि जो हमें पॉइंट दे रखे हम सीधा जो हमें ऑप्शन गिवन है उसके अंदर पुट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट पुट किए तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी 4 + 14 - 18। पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। बाकी भी चेक करके देख लेते हैं 4 + 14 + 18 तो ये तो नहीं बन रहा इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट तो नहीं होएगा। इसमें पुट करते हैं 4 + 4 - 8 4 + 4 - 8 तो ये पॉइंट बन रहा है। तो इसका मतलब हमें दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से क्या करेंगे हम स्लोप निकाल लेंगे 4y = -7x -3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/4। तो हमें पॉइंट क्या दे रखे हैं y + 2 = -7। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस है तो मतलब जो हमारा स्लोप होएगा इसका स्लोप क्या बनेगा, जो हमें पॉइंट फाइंड करना है उसका स्लोप बन जाएगा 4/7। जब भी हमें स्लोप किसी परपेंडिकुलर लाइन के लिए फाइंड करना हो तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या बनता है -1/, जो हमें स्लोप नॉर्मल लाइन का दिया होता है उसका स्लोप। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे 4/7 × x - 1। सोल्व करते हैं 7y + 14 = 4x - 4। तो सोल्व करने पे क्या बनेगा 4x - 7y - 18 = 0। 4x - 7y - 18 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 2 3 इज। हमने क्या करनी है इक्वेशन फाइंड करनी है किससे पास कर रही हो 3, इनके जो बाइसेक्टर है उससे पास कर रही हो। मतलब इन दोनों का पहले तो बाइसेक्टर निकालेंगे 4 - 1 और 2 3 का। 4 और 2 6, 6 का आधा क्या बनेगा 3, फिर -1 और 3 का बाइसेक्टर क्या बनेगा 1 बनेगा। मतलब हमारे पॉइंट क्या आ रहे हैं 3 और 1 आ रहे। तो इसका मतलब 3 1 हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। 3 इसके अंदर पुट करेंगे 3 - 2 1 1 + 1 2, पहला ऑप्शन नॉट सेटिस्फाई। फिर इसके अंदर पुट करेंगे 3 - 2 - 1 तो ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यही बन जाएगी। अब हमें स्लोप ऑफ ए बी तो क्या निकाल लिया हमने, अगर पॉइंट दूसरे मेथड से करना चाहे जैसे यहाँ पे हमने किया था तो स्लोप ऑफ ए बी तो क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो एल एन क्या है इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1/2। अब हमने इक्वेशन लिखनी है तो क्या बनेगी y - 1 = 1/2 × x - 3। तो 2y - 2 = x - 3। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी x - 2y - 1 = 0। तो यही हमने पहले भी टिक कर रखी है, यही हमारी इक्वेशन बनती है। इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट 3 यूनिट ऑन x एंड एन इंटरसेप्ट ऑफ -2 यूनिट ऑन y। जब हम इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है x बाय में x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या दे रखी है 3 दे रखी है, प्लस y इंटरसेप्ट उसकी वैल्यू क्या दे रखी है -2 = क्या होता है हमारा 1 होता है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा x बाय में 3 - y बाय में 2 = 1। ये हमारी क्या बन जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन बन जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट -3 8 एंड कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस whose sum is 7।
इंटरसेप्ट का सम क्या दे रखा है, हमें 7 दे रखा है। हमें क्या करनी है, एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो किस पॉइंट से पास हो रही हो, -3 और 8 से। ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन किया जैसे हमने, सेम उसी तरह है, फिर भी हम इसको सोल्व करते हैं। देखो हमें इस इंटरसेप्ट का सम क्या दे रखा है, a + b = 7, और यहाँ से b की वैल्यू क्या है, 7 - a। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाय में a की जगह a रख देंगे, प्लस y बाय में b की जगह मैं क्या रख दूंगी, 7 - a = 1। पास किससे हो रहे हैं, -3 और 8 से, मतलब -3 यहाँ पुट कर देंगे और 8 यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। -21 प्लस 3a + 8a = a × 7 - a। तो यहाँ से सोल्व करने पे क्या बनेगा, -21 प्लस 11a = 7a - a²। इक्वेशन को सोल्व करते हैं, a² - 7a प्लस 11a - 21 = 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, a² प्लस 4a - 21 = 0। तो सोल्व करने पे इक्वेशन a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और फिर बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 7 - 3 मतलब 4 आ जाएगी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन निकालनी हो तो क्या बनेगी, x/3 प्लस y/4 = 1 बन जाएगी। यही हमने फाइंड करना था। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4x + 3y = 12। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारा आंसर है। y-intercept of line is thrice its x-intercept, then value of a is equal to। y-intercept क्या दे रखा हमारा, 3 गुना दे रखा है किसका, x इंटरसेप्ट का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इंटरसेप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे 4x - ay = 8 दे रखी है, इसको 8 से ओवरऑल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारा x इंटरसेप्ट तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। दूसरा इंटरसेप्ट क्या बनेगा, 8 बटा में -a बनेगा। अब क्या बोल रखा है कि y जो x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट इज थ्राइस इट्स x इंटरसेप्ट। जो मेरा y इंटरसेप्ट तो वो है, वो -8/a है, वो 3 गुना है किसके, x इंटरसेप्ट के। तो -8 = 6a आ जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वूज स्लोप इज 4 एंड y इंटरसेप्ट इज -2। हमने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है कि जिसका स्लोप तो 4 है और y इंटरसेप्ट क्या है, -2 है। तो इन ऑप्शनों में से हम चेक करेंगे कि कौन सी इक्वेशन का हमारा स्लोप 4 बन रहा है और उसका y इंटरसेप्ट क्या है, -2 है। पहली इक्वेशन करते हैं, यहाँ से स्लोप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्या बनेगा, 4x + 2 = y। y डैश फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन जो y इंटरसेप्ट है ये वैल्यू क्या है मेरी, +2 है, उसने क्या बोला है कि -2 होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। अगला ऑप्शन क्या है, 4x - y - 2 = 0। यहाँ से हम 4x - 2 = y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जो मेरा y इंटरसेप्ट है वो कितना है, -2 है। तो मेरा ऑप्शन है यही ठीक हो जाएगा। A line cutting of intercept -3 from y-axis and tangent at angle to x-axis is 3/5। Its equation is। हमें क्या दे रखा है कि एक इक्वेशन फाइंड करनी है, y = mx + c, ये फॉर्म होती है। और हमें क्या दे रखा है, टेंजेंट का एंगल क्या दे रखा है, 3/5 दे रखा है। और कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 5y = 3x - 15। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन x + y = √2। पूरी इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, x/√2 + y/√2 = 1। √2 किस पे हमारी वैल्यू होती है, sin π/4 पे और cos π/4 पे हमारी वैल्यू होती है।
तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में क्या होती है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 1/रूट कोस पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। इफ 5x minus 2y minus 7 is changed into the form x cos alpha plus y sin alpha equal to p देन कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे। पहले तो इसको एग्जैक्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो डिवाइड बाय किससे करेंगे, जो एक्स इंटरसेप्ट होता है और हमारा वाई इंटरसेप्ट होता है उसके कोफिशिएंट का स्केयर करके सम करके। 25 + 4 मतलब कि 29 इक्वल टू √29 आ गया। इससे हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, क्या बनेगी 5 में √29x माइनस के 2y बाय में √29 इक्वल टू 7 बाय में √29। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √29 में 5, और इसी तरह b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के √29 में 5, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, √29 में 7 आ जाएगी। तो हमारी जो नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन होती है इस तरह से होती है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो हमें क्या फाइंड करना है, कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, कोस अल्फा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 5 में √29। ये वाली मेरी जो वैल्यू दे रखी है इस फॉर्म में, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू सी होता है ना, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 में √29। A straight line passing through 4, 5 and make an angle 60 degree with the x-axis in positive direction. Its equation in symmetric form is, symmetric form of line में क्या होता है, y minus y1 इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू x minus x1, y minus y1 इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू x minus x1। ये चीज़ होती है y minus y1 इक्वल टू साइन थीटा बाय में कोस थीटा इंटू एक्स माइनस x1, ये होता है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो क्या होएगा, y minus y1 बाय में साइन थीटा इक्वल टू x minus x1 बाय में कोस थीटा। पास इस किससे कर रही है, 4 और 5 से कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमें क्या 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 दे रखा है, y minus 5 बाय में साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। √3 बाय में 2, यहाँ से x minus 4 बाय में cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y minus 5 इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस 4। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको और थोड़ा सा मैनेज करके भी आप लिख सकते हैं। x minus 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y minus 5 बाय में √3, y minus 5 बाय में √3। अगला कंसेप्ट सीखते हैं। पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन फाइंड करने हो तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, उन पॉइंट को इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर पुट करते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है। उसके बाद देन डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ एक्स एंड वाई कोफिशिएंट, रिक्वायर्ड रिजल्ट के साइन चेंज कर दो, दिस विल गिव वैल्यू ऑफ एल। ये क्या देगा हमें, वैल्यू ऑफ एल देगा। जो फिर एल की वैल्यू आएगी उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करके प्लस में पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह वाई की वैल्यू में क्या होता है, एल इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई प्लस में पॉइंट ऑफ वाई का कोऑर्डिनेट क्या कर देंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारा एल फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने का मेथड होता है। सबसे पहले हम पुट करते हैं जो हमें 2 और 3 दे रखे हैं इस इक्वेशन के अंदर। 2 + 3 5, 5 - 11 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर उसका क्या करना है, साइन अपोजिट करना, मतलब कि प्लस के 6 हो गया, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है तो मतलब 3 आ गई। हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल इक्वल टू 2 + 3 - 11
बाय में 2 और साथ में इस साइन का क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। तो ये हो जाएगी एल की वैल्यू 3 आ गई। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, जो हमें फाइंड करना होता है, 0.3, मतलब एल की वैल्यू इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1 दे रखा है, प्लस में जो हमारा पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखा है हमें, 2 दे रखा है। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 इसी ऑप्शन में है। इसी तरह हम वाई की भी फाइंड कर सकते हैं। 3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई हमारा क्या है, 1 है, और जो पॉइंट दे रखा है वो हमें 3 दे रखा है, तो 6 आ जाएगा। तो हमारे पॉइंट क्या आ जाएंगे, 5 और 6 आ जाएंगे, जो हमने कोऑर्डिनेट ऑफ फोटो परपेंडिकुलर करने थे। अगले क्वेश्चन में देखो सेम वही क्वेश्चन है। पहले पॉइंट पुट करेंगे इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। इसको पहले सही करके लिख लेते हैं। इसके अंदर पुट किया तो क्या बनेगा, 6 - 3 + 4 = 6 और 4 10, 10 - 3 मतलब 7। ये मेरी क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू बाय 2 करके, और साथ में क्या करना है, मुझे नेगेटिव साइन भी लिखना है। एल क्या आ गया, -7 बाय में 2 आ गया। अब क्या करेंगे, हमें एक्स के कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। क्या करेंगे, जो हमारा एल की वैल्यू है वो लिखेंगे, -7/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, प्लस में जो हमें पॉइंट दे रखा है वो करेंगे। तो ये हो जाएगी -21/2 प्लस में 2, मतलब कि -21 + 4/2। तो ये हो जाएगी -21 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। एक बार मैं इनको चेक कर लेती हूँ पॉइंट को दोबारा। -7/, यहाँ पे मिस्टेक हुई है भाई। जो ये यहाँ पे डिवाइड करना होता है ना, तो क्या करना होता है, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, सम ऑफ कोफिशिएंट से। ये देखो मैंने लिख रखा है ना यहाँ पे, देन डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ एक्स एंड वाई कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारे वाई एक्स का कोफिशिएंट क्या आता है, 4 + 1 मतलब 5 हो गया, 5, और फिर बाय में 10 करेंगे तो यहाँ पे 10 मतलब 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। एक बार दोबारा सोल्व कर देते हैं। हमें क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, 3x - y + 4 = 0। इनके अंदर पॉइंट पुट करेंगे, 6 - 3 + 4। तो ये हमारे पॉइंट, और फिर इनको डिवाइड किससे करना है, जो इनके कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर से। 9 + 1, 6 और +4 कितने हो गए, 10, 10 - 3 7/10 हो गया। और फिर क्या करना है, ये हमारी एल की वैल्यू आ गई। अब पुट करेंगे एक्स का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए, -7/10 इंटू जो हमें एक्स का कोफिशिएंट दे रखा है वो, प्लस में 2, -21/10 + 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/10। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। फिर वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7/10, और -1 हमें क्या दे रखा है, हमारा कोफिशिएंट दे रखा है। प्लस में क्या करेंगे, 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/10 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 37/10। ये हमारे वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की तो वैल्यू आ जाएगी -1/10, और इसी तरह वाई की वैल्यू आ जाएगी 37/10 आ जाएगी। वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन्स आर कंकरेंट इज गिवन बाय। जब इस तरह से हमें कंकरेंट लाइन दी होती है तो हमें क्या करना होता है, जो भी लाइन दी होती है उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देंगे। डिटर्मिनेंट तो सभी को फाइंड करना आता होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना, और फिर जो भी आएगी वहाँ से हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। डिटर्मिनेंट को इक्वल 0 पुट कर देना। अब देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है, इनको ध्यान से करना है आपको। क्या दे रखा है, a × x² - y² + xy = 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 4। किसके लिए रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन,
सबसे पहले तो हमें एच की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है। देखो 2h(x,y) होता है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन में, 2h की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1 दे रखी है, तो हमारी h की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। h² माइनस ए बी रिप्रेजेंट पेयर स्ट्रेट लाइन कब करता है, जब ग्रेटर 0 हो, तो 1/4 आ गया माइनस ए बी, तो ए बी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम सेम है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है हमारे, तो A² क्या है, greater 1/4 है, तो इसका मतलब ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए के लिए क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x² प्लस 2h(xy प्लस y² इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजन, देन टू लाइन आर, तब दो लाइन क्या होंगी, रियल एंड कोइंसिडेंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या होएगी। मैं सबसे पहले तो हम इसकी h की वैल्यू फाइंड करते हैं। h की वैल्यू हमारे पास क्या आई, h की वैल्यू h ही आएगी इसमें, और h² कर देते हैं ग्रेटर ए बी, 3 × 3 आ गया, एक मिनट, h² ग्रेटर ए बी आ गया, हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या दे रखा है हमें, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन देन टू लाइंस आर, किससे पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, तो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, हमने ये फाइंड करना है। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, जब इक्वेशन किससे पास कर रही हो, ओरिजिन से पास कर रही हो, तो h² ग्रेटर इक्वल टू ए बी होता है। यहाँ पे हमारी h² की वैल्यू तो हमें h ही है हमारे पास, ग्रेटर इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3 है, और b की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका मतलब h² ग्रेटर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जब हमारी कोइंसिडेंट लाइन हो। इक्वेशन रिप्रेजेंट टू कोइंसिडेंट लाइन इफ k इक्वल टू, हमें हमें यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। कोइंसिडेंट लाइन कब होती है, जब h² इक्वल टू ए बी होता है। यहाँ पे h की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 2 आ रही है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगी, मतलब जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है ना एक्स वाई, उसका हाफ लेना होता है। इसी इक्वेशन में क्या था, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h था, और उसका हाफ लिया तो हमने क्या, हमारा h बना था। इसी तरह इसमें हमारी h की वैल्यू 2 बनेगी, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा, और x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और y² का कोफिशिएंट क्या है k है, तो 1 × k करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। If slope of one line of the pair of line represented by ax² plus 4hxy plus y² is 3 times the slope of other line, then a is, तब a की वैल्यू क्या बनेगी, तो हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है उसका नेगेटिव करके लिखना होता है, m1 + m2 इक्वल टू -2h/b। m1 + m2 का फार्मूला क्या होता है, -2h/ab, मतलब सॉरी b, तो यहाँ पे हमारा -2h तो क्या है 4 है, माइनस सात साइन लगा देंगे, और b की वैल्यू क्या है 1 है, तो m1 + m2 की वैल्यू क्या आ गई -4, और m1 × m2 की प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है a/b, मतलब a की वैल्यू तो हमारे पास a ही है, और b की वैल्यू क्या है 1 है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी a बन जाएगी। और सेकंड हमें कंडीशन क्या दे रखी है, जो दूसरा इंटरसेप्ट है वो पहले वाले का क्या है 3 गुना है, मतलब कि 3m² इक्वल टू a आ जाएगा, यहाँ से m² की वैल्यू क्या आ जाएगी a² बाय में 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने सम किया था, तो 4m + 3m इक्वल टू -4 आ गया, 4m इक्वल टू -4m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। If the ratio of gradient of lines ax² plus 2hxy plus by² equal to 0 is 1:3, then value of ratio h² greater ab is, तब हमने क्या फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ h² रेशियो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ स्लोप का क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, k + 3k इक्वल टू -2h/b, मतलब कि 4k की वैल्यू क्या हो जाएगी -2h/b, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से h/2b हो जाएगी। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है a/b होता है, पहला क्या है हमारा k है, और दूसरा क्या है हमारा 3k है, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 3k² हो जाएगा इक्वल टू a/b हो जाएगा। यहाँ से k² की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/ab आ जाएगी, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, फिर हमने h² और ab फाइंड करना है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 आ जाएगी।
यहाँ पे ये हमारा स्ट्रेट लाइन का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सोल्व करवाने की कोशिश की है। हर तरह का कंसेप्ट इसमें लिया गया है, कोई भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बार बार देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो हमारा एक एक कंसेप्ट जो एंगल फाइंड करने वाला है उसके ऊपर क्वेश्चन रह गया, बस वो सीधा फॉर्मूला बेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको सीधा ही वो क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। वो शायद मेरे को पेज नहीं मिल रहा, मैंने लिखा तो था। अगली वीडियो में मैं वो 1-2 क्वेश्चन आपको करवा दूंगी। बस धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब